फैसल फैसल है वलीउल्लाह, तो मैं कहता हूँ इनको भी एक आस्थाना खोल लेना चाहिए और इनके साथ जाके अकीदत में हमें दो जानू बैठना चाहिए। तो न्याजियों का यही तो मसला है, अपनी मर्जी करते हैं फिर एंड अप होते हैं जेल में। हम अगर अपना मुनाजरा करें उनके साथ तो उनका स्टैचर, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस, उनका हीरोइज्म, मतलब वो यहाँ पे थे, हमारा इतना सा था, लेकिन उसमें भी वो कैमरा जो है बर्दाश्त नहीं करते थे कोई ले। तो मैं जब 15 साल था तो मैं उनको सिर्फ रिसीव करता था और खुदाफिज कहता था। वलीउल्लाह वाली बात की हमारे बड़े न्याजी साहब ने, तो न्याजी साहब की फैमिली के अंदर वो जायचा और तावीज जब से आया है तो वहीं से शुरू हुई है। उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। न्याजी साहब अगर यहीं स्टार्ट किया जाए, वो कह रहे हैं आप तो कज़न भी है इमरान साहब के, ये रिश्ता तो आप चेंज नहीं कर सकते जितनी मुखालफत हो या ना हो, जितने आप उनके नज़रियात से एंटी खड़े हुए आज से नहीं कई सालों से। क्या इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं इस हद तक कि हुकूमत को कमज़ोरी पा चल गई उनकी कि अकेलेपन से वो घबराते हैं, तो अब उनको तैश दिलाने के लिए और जेल में मजीद सफोकेट करने के लिए मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी जाए? आप तो भाई करीब से जानते होंगे, क्योंकि फैसल वावडा की जो प्रेडिक्शंस हैं, आपको पता ना आजकल उनका प्रेडिक्शन अकेलेपन वाली तो आपको ही पता होगी। नहीं, मैं पहले तो एक और कमेंट करना चाहता हूं, इस पे आ जाए पहले, फिर उसके बारी बारी आऊंगा उस पे प्रोडक्शन। चलो आपकी मर्जी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, अपनी टर्म्स में आप हमेशा नहीं अपनी मर्जी से, अपनी मर्जी से भट्टी साहब तावन करेंगे आप अपनी मर्जी से। आप तो न्याजियों का यही तो मसला है, अपनी मर्जी करते हैं फिर एंड अप होते हैं जेल में। मुझे एक लतीफ़ा, उन्हें कहा जी कि उनकी प्रेडिक्शन सारी सही होती है, तो मुझे एक लतीफ़ा याद आ रहा था। एक जुलाई की बेटी थी, तो वो रात को कहती है कि सुबह जब आप उठेंगे तो घर का एक बंदा जो है कम होगा। उन्हें तय किया होता है रात में किसी का भागना है, तो बार बार कहे कि सुबह जब आप उठेंगे तो एक बंदा कम होगा। सुबह जब उठे तो वाकई उसका बिस्तर खाली था। लोगों ने कहा बड़ी अल्लाह वाली सी। तो उसके वालिद ने कहा कि और कुछ था या नहीं था, थी वलीउल्लाह। तो ये आप क्यों कह रहे हैं? फैसल है वलीउल्लाह, तो मैं कहता हूँ इनको भी एक आस्थाना खोल लेना चाहिए और इनके साथ जाके अकीदत में हमें दो जानू बैठना चाहिए। अच्छा। लेकिन जी ऑन सीरियस हो, ये तो खैर एक फैसल छोटा भाई है, बल्कि बरखुरदार है हमारा। तो इस वक्त सूरत हाल क्या है जी? इमरान खान साहब, अगर आप ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को फर्स्ट एड करने के लिए या आपको क्योंकि अकेले करने के लिए बचपन से वो कहे, तो अगर 2.5 साल के बजाय अगर 2.5 साल में वो नहीं घबराए, फ़र्ज़ किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्योंकि इस तरह का तजर्बा इमरान खान की ज़िंदगी में पहले कभी भी नहीं था। फैसल जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उन्होंने सारी ज़िंदगी शीश माल में रहे हैं, उनको अपने नाम के अलावा कोई चीज़ नज़र ही नहीं आई। अच्छा। मैं भी बैठा हूँ तो इमरान खान, आपके घर भी जब इमरान खान साहब आते थे और आप जब उनकी खातम इदारत करते थे, उनके अच्छे मुस्तकबिल को देखते हुए, आपने भी जब पींगें बढ़ाई थी तो अपने आप को ही देखते थे, हर बंदा उन्हीं का जिक्र कर रहा है। अच्छा, तो वो सब शायद सब ज़रा वो देसी मुर्गे और खान बाबा के जो आपकी तो देसी मुर्गे हमने खाए इमरान साहब के साथ, उनका तस्करा तो करें, शुरू तो आपने किया था। तो एनीवे, अब क्राइसिस यही कि इमरान खान, मेरा ख्याल है जी कि मेरे जो अपनी नब्बी खुली राय है इमरान खान के बारे में, मेरा ख्याल है कि उनको पाकिस्तान की तारीख का इतना पता है कि जब वो लड़ के हटे हैं तो लड़ाई को उन्होंने जिस नैच पे ले गए वो नहीं लेके जाना चाहिए था, लेकिन ले गए। उसके बाद उनको ये कमाहको इसका अंदाज़ा हो गया कि वो अब नहीं आएंगे। इससे पहले आज तक वापस नहीं आया, ना भुट्टो साहब आए, रिजल्ट कोई भी निकले ना, फौरी तौर पे तो कोई भी नहीं आया जी। और जब आए तो क्या है, जरदारी साहब जब आए, बेनज़ीर को लेके आए तो मेमो गेट शुरू हो गया। बेनज़ीर आई तो यानी आप कह रहे हैं इमरान को पता दोबारा उसने नहीं आना। अब मेरा ख्याल है कि जो ऑन ए सीरियस नोट वो कर क्या रहे हैं, पहली बात है पहले दिन से उनको गुस्सा दिला रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट को, सही दिला रहे गलत दिला रहे इसको एक तरफ रखें, लेकिन गुस्से के लिए मेरा जो वो टेक्निक यूज़ करता है उस पर गुस्सा आता है, बल्कि तरीके साहब के अपने लोगों को लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं। जो इमरान टेक्निक यूज़ करते हैं गुस्सा दिलाने के लिए, उस पर गुस्सा आता है। अच्छा, और दूसरा इमरान खान साहब जो कर रहे हैं और वो भी कामयाबी से कर रहे हैं, उन्हें टीवी टाइम ऑक्यूपाई कर रखा है, उनको ये ऑब्सेशन है। ये फैसल ने भी तजर्बा किया होगा, मेरा तो पूरी ज़िंदगी का हासिल कलाम है, हमारी दोनों की एक ही उम्र है। फैसल भाई, क्या आप एग्री करते हैं? मुझे तो नहीं, मैं तो एग्री नहीं कर रहा, लेकिन क्या आप एग्री करते हैं कि इमरान खान को एक स्ट्रेटजी आती है कि वो जो ज़बान इस्तेमाल कर रहे हैं, जो सुनाई दे रही है, बाहर आ रही है या अंदर रिकॉर्ड हो रही है, वो इतनी प्रोवोकेटिव है कि उससे उन्होंने इंगेज किया हुआ है और उन्होंने जो है वो पता नहीं क्या किया हुआ है, और दूसरा उन्होंने टीवी टाइम ऑक्यूपाई किया हुआ है। ये आप इससे एग्री करते हैं? देखिए कामरान शाह साहब, न्याजी साहब हमारे बड़े भी हैं और उनकी एक बात में बड़ा दम है कि इमरान खान साहब का हम अगर अपना मुनाजरा करें उनके साथ तो उनका स्टैचर, उनका सेलिब्रिटी स्टेटस, उनका हीरोइज्म, मतलब वो यहाँ पे थे, हमारा इतना सा था, लेकिन उसमें भी वो कैमरा जो है बर्दाश्त नहीं करते थे कोई ले।
तो मैं जब 15 साल था तो मैं उनको सिर्फ रिसीव करता था और खुदाफिज कहता था। उसके बीच में कहीं ना मीटिंग में आता था ना कहीं बैठता था कैमरे के आगे, क्योंकि खान साहब अपना कैमरा, मतलब हमारा कोई मुकाबला ही नहीं था, मतलब करीब भी नहीं था, 19-20 भी नहीं था। हम एक पे थे, वो 20 पे थे, इस तरह ले ले, हम एक पे थे, 100 पे थे। उसमें भी कैमरे के मामले में जो थे, आई मी एंड माई सेल्फ के साथ तो आई मी एंड माई सेल्फ तो है ना सर, इसमें तो कोई दो राय होनी नहीं चाहिए ना। जब आप मुल्क से बड़े बन जाते हैं तबाही आपकी शुरू होती है। दूसरा जो वलीउल्लाह वाली बात की हमारे बड़े न्याजी साहब ने, तो न्याजी साहब की फैमिली के अंदर वो जायचा और तावीज जब से आया है तो वहीं से शुरू हुई है। कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, उसमें तो कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। जी सर, ठीक है। वो 25,000 कदम उल्टे चलना, वो माथे टेकना दरबारों में भी आप क्या कहते हैं, ठीक है। तो वो हमने तो न्याजी साहब तब ये साथ नहीं तब ये साथ तो इनको कोई ना कुछ इज़्ज़त मिल चुका है, बुजुर्ग इज़्ज़त दे देते हैं, तब ये 3-4 साल कुछ तो इज़्ज़त मिला होगा। मिल गया जी, मिल गया। अच्छा सर, मेरी न्याजी साहब जब तक वालदा जिंदा थी ना, उन्होंने वो बहुत डरती थी, वो कहती थी तावीज़ वावीज़ दूर है ना, तुम करीब मत जाना। तो मैंने अपने इमरान खान साहब के कमरे में एज प्राइम मिनिस्टर मौलवियों को आते हुए देखा है, बड़ी बड़ी फॉलोइंग की, जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लेके आते थे, और मैं उनको कहता था सर ये मरवा देंगे ये सर। मौलवी 25,000 पैगाम लेकर आया करते थे, आप ये कह रहे हैं प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? और ये मकबूल जहां तो मेरे सामने लेते जाता रहा। अच्छा, यार ये पहले पता चला इमरान खान के बेडरूम में मौलवी आते थे, है फैसल भाई? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर रूम में तो मैंने खुद देखा है, जिनकी बहुत फॉलोइंग है, उस सब मिल मिला के सारा ड्रामा हो रहा था। हम तो उसको बचाते रहे, संभालते रहे, आखिरी वक्त लड़ते रहे। न्याजी साहब आपको बताएंगे गाड़ी क्या, पैसा क्या, असर रसूख क्या, खून पसीना क्या, हमने तो सब कुछ एक ही है। भट्टी साहब एक फिक्र कहने दें, ये देखें ना, मैं जो हमारे DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है ना, मेरा ख्याल है कि ये इमरान खान साहब की बहुत बड़ी कामयाबी थी। मैं कभी भी किसी इतने बड़े सीनियर ऑफिसर्स को गुस्से में नहीं देखना चाहता था, और सरकारी पोजीशन में उसमें बड़ा उनके बेशुमार तरीके होते हैं इजहार के और अपनी एग्जीक्यूशन के। तो ये जो इमरान खान ने इसका जवाब टाइम पे देंगे जो गुस्सा दिलाया है ना, इमरान खान साहब यही दिलाना चाहते थे। और उससे पहले एक फिक्र से ऐड कर दूं कि जिस इमरान खान साहब ने एक बड़ा घटिया जुमला इस्तेमाल किया आर्मी चीफ के बारे में, तो यकीन जानो कि PTI के जिम्मेदारों ने मुझे कहा कि ये गलत है सर। उसके बाद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अब वजाहत वो दे रहे हैं, पॉइंट आ गया, चली गई है। भट्टी साहब, सीरीज ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके लिए। एक तो क्या हुकूमत को जो राज पता चला है कि इमरान खान अकेलेपन से घबराते हैं, और उसके बाद जब मुलाकात में पाबंदी लगी है, इससे इमरान खान को के लिए एक अजियतनाक सजा है आपके ख्याल में ये, और वो कुछ हो सकता है ब्रेक डाउन कर जाए इस बात से? पहला सवाल तो ये भाईजान, मुझे तो लगता है कि हुकूमत के असाब पर इमरान खान सवार हैं। सुबह इमरान खान, दोपहर इमरान खान, शाम इमरान खान, रात को सोते हुए इमरान खान, सुबह उठते हुए इमरान खान। कोई एक वज़ीर बता दें जिसने कोई ढंग की बात करता हो, कोई आवाम की बात करता हो, मुल्की मसाइल की बात करता हो। सवेरे शुरू करते हैं और रात गए तक इमरान खान इमरान खान इमरान खान। इससे ज़्यादा इमरान खान को और क्या कामयाबी चाहिए? आप आज मुझे बता दें कि इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या बुरहान इमरान खान है, या इस मुल्क का सबसे बड़ा क्या मसला इमरान खान है? आपने ऐन इलेक्शन के वक्त बल्ला ले लिया, आपने मैंडेट छीन लिया, आपने मखसूस नशिस्तें छीन ली, आपने सियासी स्पेस छीन ली, आधी पार्टी से निकलवा दी, आधी पार्टी अंडरग्राउंड है, आधी पार्टी पे केस हैं, और एक तरफ मरियम नवाज़ मुंतखब वज़ीर आला हैं, वो चार्टर्ड कर करके तैयारे मुल्क फिर रही हैं। दूसरी तरफ 4.5 करोड़ का मुंतखब वज़ीर आला, उसका पासपोर्ट मनसूख है, ECL में उसका नाम है, या वो मुलाकात नहीं कर पाता। इसके बाद भी इमरान खान को कुछ चाहिए, कुछ उसको अब मज़ीद कोई इस कमरे से अगले कमरे में शिफ्ट करना है। क्या ज़रूरत है अब इमरान खान की? हमारा मसला क्या है? हमारा मसला है मुआशी बहरान, हमारा मसला है दहशतगर्दी की लहर, हमारा मसला है सियासी अदम इस्तेकाम, हमारा मसला है 25 करोड़ अवाम। क्या इन मुहाज़ों पर हुकूमत कामयाब है? बुरी तरह नाकाम है। आप देख लें, दिन ब दिन मसाइल बढ़ते देख लें, महंगाई, गुर्बत, बेरोज़गारी, कोई इंडस्ट्री का पहिया चल रहा हो, कोई ज़राअत का पहिया चल रहा हो, कोई रियल स्टेट ऊपर जा रही हो। क्या हुकूमत, किस हुकूमत की बात करते हैं?
वही हुकूमत जो आज राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि इमरान खान पर गद्दारी का मुकदमा बन सकता है, वही जो पॉलिटिकल जेन्युइन वर्कर राना सनाउल्लाह, जिन्होंने मुशर्रफ का टार्चर सहा, इमरान खान दौर में झूठा केस फेस किया, जिन पर गद्दारी के मुकदमे बन चुके होते हैं, ये हुकूमत का एंड, ये हुकूमत चाहती है। यानी और वो कह, आज उन्होंने एक बड़ा अजीब सा फिक्रा कहा, इमरान खान के लिए कभी भी कोई दरवाज़ा खुले ही नहीं था मुज़ाकरात का। तो ये जो जालीपन आप बात कह रहे थे, मिशाके जमहूरियत कर लो, मिशाके मईशत कर लो, हमारे साथ बैठ जाओ, और जो सुबह दोपहर शाम अडियाला के दरवाजे खुलते थे, वो क्या था? आप क्या इमरान खान इक़्तिदार से इर्रेलिवेंट हो गया? तो हो गया होगा, कोई बात नहीं, हो गया होगा, लेकिन क्या वो सियासत से इर्रेलिवेंट है? फैसल भाई बता तो रहे माइनस इमरान हो गया, होने जा रहा है, हो चुका है ऑलमोस्ट। ओ भाई किसने कहा है माइनस इमरान हो गया है? जो भाई जो माइनस इमरान कह रहे हैं वो माइनस हो जाएंगे पार्टी से। पीटीआई की बात कर रहा हूं। पीटीआई में, पीटीआई का दूसरा नाम क्या है? इमरान खान। और पीटीआई से कौन माइनस? बैरिस्टर गौर क्या है? सलमान अकरम राजा क्या है? सोहेल अफरीदी का क्या है? पार्टी को छोड़े आप, एक तजिया चल रहा है कि इमरान खान माइनस होने जा रहे हैं, उस पर आप क्या कहते हैं? ओ भाई आपने 8, 9, 10 साल ज़ियाउल हक साहब थे, जब वो गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी आई? पीपल्स पार्टी की। जब ये मुशर्रफ साहब गए तो उसके बाद पहली हुकूमत किसकी? बेटी थी ना पीपल्स पार्टी और मुस्लिम इमरान की तो पॉलिटिकल लेगेसी नहीं है भट्टी साहब। ओ भाई इसकी भी बहनें मौजूद हैं, इसकी वो भी इलेक्शन बहनें में मौजूद हैं, अडियाला जेल के बाहर इस वक्त भी बैठी होंगी। अच्छा, आपको क्या पता? आप है अवाम, आपको अवाम ने लिख के दिया है कि उनको पजीराई मिलनी है कि नहीं। कल किसने देखा है? ठीक है जी। इशू ये नहीं है मेरे भाई, इमरान खान इस वक्त मसला नहीं है। अच्छा, इशू है इस वक्त हमारा, मेरा क्या मसला है? आप इधर आपने सुना होगा वो केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब के बेटे ने 2 बच्चियां मार दी, 5 दिन में सुलह हो गई है। उधर वो जज साहब के लाहौर वो 2 सेब चोरी हो गए, हैंड वाश, वहां मुकदमा हो गया, 380 की दफा लग गई है। क्या इंसाफ मिल रहा है यार इस मुल्क में? क्या इस जज साहब के जो बेटे ने जो 2 बच्चियां मारी थी, मैं आपको बात बताऊं, ये जो आपने जितने मसाइल गिनवाए ना सर जितने आपने मसाइल गिनवाए आप सही फरमा रहे हैं, लेकिन आप ये क्यों कह रहे हैं अगर ये मिसाइल हैं तो इमरान खान एक मसला नहीं है इस वक्त पाकिस्तान के लिए? वो भी तो एक वन ऑफ द इशू। अगर आप समझें, अगर नहीं कामरान भाई, आप मेरी सिर्फ बात सुनिए। इमरान खान इस वक्त अगले आप देख लें कोई 250-300 मुकदमे हैं इमरान खान पर। इस वक्त 190 मिलियन पाउंड का मुकदमा है, 9 मई के मुकदमे हैं, वो अडियाला जेल में है, उसकी मुलाकातें बंद हैं। अब मुलाकातें बंद होंगी तो ज़ाहिर कोई बात भी नहीं होगी। एक खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत है, इतनी उनमें पावर नहीं है कि वो मुलाकात कर सकें। और क्या यानी क्या, और इसके बाद क्या हो? यानी क्या मतलब कोई बार जम्मे गफीर लगा हुआ है अवाम का कि वो मसला बन गया? ठीक है, वो तो अंदर है, इररेलिवेंट आपने कर दिया, आप समझें। और वक्ती तौर पे इररेलिवेंट हो जाते हैं। नवाज शरीफ साहब हो गए, जद्दा चले गए, लंदन चले गए, भुट्टो बेनज़ीर भुट्टो साहबा बाहर चली गई, लेकिन फिर बाद में अगर ये डिलीवर कर गई हुकूमत, इन बुरहानों पर काबू पा गई, तो कोई नहीं अडियाला जेल के बाहर क्या होगा, क्या नहीं होगा। पॉइंट आ गया।